भविष्य में धरती का हाल खराब हो रहा है और लोग भागने की जल्दबाजी में हैं। एक दिन मंगल के पास एक बड़ा काला गोला प्रकट होता है जिसे जांचने के लिए 6 अंतरिक्ष यात्री एचेलिस नामक यान पर भेजे जाते हैं। 8 महीने का सफर क्रू हाइबरनेशन में बिताता है। कार्ला अपनी बेटी और माँ की यादों में खोई रहती है जिनकी मौत 2 साल पहले हादसे में हुई थी। जब गोले तक केवल 8 घंटे की दूरी बचती है तो क्रू को जगाया जाता है। जब वे अपनी मांसपेशियों को खींचते हैं तब कार्ला देखती है कि रुबेन, जो पहली बार हाइबरनेशन में था, परेशान है और वह उसे आराम करने की सलाह देती है। हालांकि रुबेन अनुभव का ब्लॉग करना पसंद करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुयायी हैं। उसके बाद कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और वे गोले के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज का एआई वहां कुछ भी नहीं ढूंढ पाता। कारा सोचती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन पॉल फिर भी अपना मिशन पूरा करना चाहता है। डेटा की कमी रुबेन को और अधिक बेचैन कर देती है। क्रू वॉन्स से संपर्क करने का फैसला करता है, जो अभियान कार्यक्रम का प्रमुख है, जो उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर लोग रहस्य का जवाब पाने का इंतजार कर रहे हैं। वे उन्हें निराश नहीं कर सकते, इसलिए मिशन को पूरा करना होगा। कुछ समय बाद कार्ला को गलियारों में अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वह आसपास किसी को नहीं देखती। उसी समय रुबेन अपने कमरे में भयानक फुसफुसाहट से चौंक कर जाग जाता है। जब कार्ला अपने कमरे में पहुंचती है तो वॉन्स उसे वीडियो कॉल करते हैं। कहता है कि वह उसके बारे में चिंतित है क्योंकि वह तनावग्रस्त दिख रही है। जैसे ही कार्ला उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है, कॉल अचानक कट जाता है और जहाज का एआई घोषणा करता है कि गोला एक विसंगति पैदा कर रहा है। कार्ला मुख्य डेक पर दौड़ती है और पाती है कि रहस्यमय गोला बहुत तेज रोशनी की किरण जहाज की ओर फेंक रहा है, जिससे सिस्टम में कई समस्याएं हो रही हैं। बाकी क्रू भी डेक की ओर दौड़ते हैं और तेज बताता है कि रोशनी जहाज को दिखाने का एक तरीका लगता है कि कहां जाना है। जैसे ही जहाज और नजदीक आता है, एआई गोले से एक आवाज उठाता है। कार्ला के विश्लेषण पर ज्ञात होता है कि डेउस शब्द का कोड है, जिसका मतलब लैटिन में भगवान होता है। रुबेन घबराकर क्रू को वापस जाने के लिए कहता है और कमरे से बाहर भागता है। कार्ला सुझाव देती है कि यात्रा रोककर एआई के कम को ठीक किया जाए ताकि वॉन्स को सचेत किया जा सके अगर ये कोई शत्रुतापूर्ण एलियन है, पर पॉल यात्रा जारी रखने का निर्णय लेता है। बाद में क्रू रुबेन को गलियारे में रोते हुए पाता है। वह घबराया रहता है और कहता है कि यह प्रकाश गॉड्स न्याय दिवस है, जैसा कि आवाजों ने बताया। वह फिर से मिशन रद्द करने की मांग रखता है। चालक दल के सदस्य अपने सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और उल्फ सोचता है कि यह जानना उनका कर्तव्य है कि यह गोला क्या है। अगर यह एलियन मजाक साबित होता है तो वे इसे उड़ा सकते हैं। पॉल कैमरों पर इसे देखता है और उल्फ को बुलाकर कहता है कि उड़ाने का कोई जिक्र न करे। जब जहाज गोले के पास होता है, कार्ला और रुबेन को फिर से आवाजें सुनाई देती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है जहां वह बताती है कि दुर्घटना के बाद से उसके सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन आवाजों का जिक्र नहीं करती। तेज उन्हें रुबेन के लापता होने की जानकारी देता है। स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए कार्ला खोज में शामिल हो जाती है। टीम अलग होती है और तेज कार्गो एरिया चेक करता है। रुबेन एक अनुष्ठान करते हुए रोशनी से घिरा होता है और उसे धार्मिक प्रतीकों के निशान मिल रहे होते हैं। जब तेज उसे खोजती है तो वह डरावनी चीखती है, इसलिए कार्ला और उल्फ उसकी मदद को दौड़ते हैं, लेकिन तेज की मृत्यु हो चुकी होती है। रुबेन कार्ला को जासूसी करते देखता है और उसे बंधक बना लेता है। धमकी देता है कि उल्फ आने पर उसे भी मार देगा। वह निराश होकर कहता है कि वे मुक्ति से परे हैं और अगर वे गोले पर पहुंचते हैं तो भगवान का नरसंहार होगा। वह पॉल पर भी संदेह करता है और यह सोचता है कि उन्हें उससे शिप छीन लेनी चाहिए। उसी वक्त पॉल रुबेन के पीछे आता है और उसे बिना झिझक गोली मार देता है। वो उल्फ को 2 बॉडी बैग लाने के लिए कहता है, बिना किसी भावना के। रुबेन का चाकू उठाने के बाद कार्ला पॉल के साथ एलिवेटर में जाती है और पूछती है कि क्या वह सच में कुछ जानता है। पॉल इनकार करता है और गुस्से में उसके मिशन छोड़ने की इच्छा पर उसे आदेशों की याद दिलाता है। उनके कमरे में पहुंचकर कार्ला साथी सदस्यों की मौत पर पॉल की ठंडक भरी प्रतिक्रिया पर नाराज होती है। उल्फ ने बॉडी बैग्स की बजाय शवों को हाइबरनेशन चेम्बर्स में रखने का निर्णय लिया है। जैसे ही उनके पास केवल 3 घंटे और थे, गोलाकार धातु तक पहुंचने के लिए चालक दल मुख्य एचेलिस फ्रेम को अलग करता है और छोटे जहाज में चला जाता है ताकि वेधन के लिए आसानी हो सके। कार्ला एक संरचना देखती है पर उसका अर्थ नहीं समझ पाती। जब जहाज उतरता है, संचार फिर से सक्रिय होता है और उन्हें वॉन्स का कॉल मिलता है। वॉन्स बताता है कि कार्ला जैसी 10,000 संरचनाएं धरती पर दिखी हैं और वे आक्रमणकारियों जैसी नहीं लगती। वॉन्स को पूरी उम्मीद है कि यह गोलाकार धातु है और चाहता है कि चालक दल जल्दी से रहस्य सुलझाए। पॉल उल्फ और कार्ला को जांचने के लिए भेजने का आदेश देता है, लेकिन शॉन सुझाता है कि कोई वैज्ञानिक होना चाहिए और वह स्वयं सेवित होता है। त्रय सूट पहनकर जहाज छोड़ देती है, जबकि पॉल उन्हें कैमरास पर देखता है। गोला पूरी तरह से अंधकारमय है, इसलिए वे दूर तक कुछ नहीं देख सकते और कार्ला का स्कैनर कुछ नहीं पकड़ पा रहा। वह जमीन छूकर बताती है कि यह पृथ्वी पर झांक कोई एलिमेंट नहीं है। पॉल उन्हें स्ट्रक्चर जांचने भेजता है और पास से देखने पर पता चलता है कि यह एक गेट है। अचानक गेट के अंदर तेज रोशनी चमकती है, इसलिए उल्फ बेहतर देखने के लिए फ्लेयर छोड़ता है। वे इवेंट होराइजन का सिंबल देखते हैं, जो एक सीमा है जहां ऑब्जर्वर प्रभावित हो सकता है। कार्ला इसे अस्तित्व के अंत कहती है और गेट स्कैन कर पुष्टि करती है कि यह वही मटेरियल है जैसे गोला। उस क्षण चालक दल एक अजीब आवाज सुनता है जो एक वैक्यूम में संभव नहीं होनी चाहिए। पॉल उन्हें बताता है कि जहाज का एआई एक ट्रांसमिशन उठा रहा है और इसे उनके संचारकों के माध्यम से भेज रहा है। ये ट्रांसमिशन कहता है, स्वागत है। जब रोशनी तेज चमकने लगती है तो एक महिला गेट के बीच में दिखाई देती है। महिला अपने मन से संदेश भेज रही है और एआई इसे चालक दल के लिए अनुवाद करता है, यह प्रकट करते हुए कि यह अस्तित्व का स्रष्टा के लिए बोलने का दावा करता है। इस क्रिएटर ने एक चेतावनी के रूप में आने और मानवता को एक विकल्प देने में मदद करने के लिए आया है। जो लोग गेट में प्रवेश करते हैं वे शाश्वत शांति पाएंगे और कार्ला उन्हें रास्ता दिखाने के लिए चुनी गई थी।
गेट के अंदर वे सभी दुखों और दर्द का अंत पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रवेश का चुनाव नहीं करेगा वह पृथ्वी पर गोला पहुंचने पर मरेगा। अचानक महिला कार्ला की मां में परिवर्तित हो जाती है और कहती है कि अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। चकित कार्ला रोशनी में चलती है और खुद को सुनहरे शहर के पास पाती है। उसकी बेटी वहाँ है। वह दौड़ती है, लेकिन पुनर्मिलन से पहले कार्ला जहाज पर मेज पर जागती है। बरामदगी हो चुकी होती है। कार्ला उलटी कर देती है और सोचती है कैसे पहुंची। उल्फ बताता है कि वह मुश्किल से चल पा रही थी, इसलिए उसे जहाज पर लौट आया, लेकिन सीन नहीं बच सका। उनकी बातचीत वेंस की कॉल से बाधित होती है, जो सभी जानकारियां चाहता है। कार्ला उसे सुनहरी नगरी के बारे में बताती है और यरूशलेम जैसी लगने वाली बताती है, जिससे उल्फ उसे स्वर्ग कहता है। वह अपने परिवार का जिक्र नहीं करती, वेंस के सवालों के बावजूद। कॉल समाप्त होने पर पॉल नाराज होकर कमरे से बाहर चला जाता है। कार्ला शॉन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ बताता है कि उसका सूट फट गया था, पर कार्ला को विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके सूट ऐसी सामग्री से बने होते हैं जो टूटती नहीं। फिर उल्फ कहता है कि शॉन ने दस्ताने ठीक से सुरक्षित नहीं किए थे और दबाव कम हो गया था, लेकिन कार्ला इसे भी नहीं मानती क्योंकि शॉन बहुत अनुभवी खोजकर्ता थे। उल्फ सकपका जाता है। वह बताता है कि गलतियां होती हैं लेकिन आराम करना चाहिए। कार्ला दोबारा निरीक्षण चाहती है, पर उल्फ बताते हैं कि उनका जहाज जा रहा है और साथ निकलते हैं। कैमरे रहित गलियारे में उल्फ कार्ला से पूछते हैं, गेट में क्या देखा? कार्ला अपने परिवार का जिक्र करती है। उसे वॉन्स और पॉल पर शक है, लगता है कुछ छुपा रहे हैं। बाद में डेक पर पॉल उल्फ से पूछते हैं जब वह और कार्ला कैमरे की रेंज से बाहर थे तो क्या हुआ, लेकिन उल्फ बताता है कि उसने कुछ नया नहीं कहा। पॉल को शक होता है। उल्फ को उसकी आदेशों का सम्मान याद दिलाता है। जैसे ही जहाज कक्षा से बाहर पहुंचता है, एआई कहता है कि दल को हाइबरनेट करने के लिए 1 घंटे में तैयार हो जाना चाहिए। रूबेन का चाकू उठाकर कार्ला पार्ट की तरफ जाती है और सीन के सूट की जांच करती है। फिर वह चाकू से पॉल के कमरे का ताला तोड़कर सुराग खोजने जाती है। पॉल उसे कैमरा पर देखता है और उल्फ को भेजता है। कार्ला को वहाँ बंदूक और कुछ दिलचस्प फाइलें मिलती हैं। जल्द ही उल्फ आ जाता है और कार्ला उसे बंदूक दिखाकर रोकती है। फाइलें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वह पूर्व एलीट कोर सोल्जर था। उल्फ समझाता है कि वह सब अतीत में छोड़ दिया गया था और वह गोले के बारे में कुछ नहीं जानता। कार्ला उल्फ को डेक पर ले जाती है और पॉल पर बंदूक तानती है। पॉल कहता है कि ये विद्रोह है और इसकी सजा मौत है। कार्ला जवाब देती है कि शॉन की मौत गोली से हुई थी और उसे संदेह है कि उल्फ ने, जो पूर्व हिटमैन है, ने ऐसा किया था। तभी वेंस का कॉल आता है, जो यह दावा करता है कि वह दुश्मन नहीं है और उसके साइंटिस्ट मानते हैं कि उसने सच में हेवन देखा। वेंस एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें पृथ्वी पर लोग इकट्ठा होते दिखते हैं। गोला के दृश्य के बाद प्लैनेट छोड़ना चाहते हैं। कार्ला स्टंड है और पॉल मौका देखकर उस पर कूद जाता है। कार्ला उसे धक्का देकर हटा देती है और सीने में गोली मार देती है। फिर वह देखती है कि वह चोटिल हो गई है और पेट से खून बह रहा है। वेंस की कॉल के बाद कार्ला उर्फ पर बंदूक तान देती है, जो स्वीकार करता है कि उसने शॉन की हत्या की थी। वह उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि उसे भी क्षेत्र और उसने क्या देखा ये जानना है। कार्ला उस पर भरोसा करती है और वह उसे चिकित्सा विभाग ले जाकर पट्टी बांधने देता है। जब वह बेहतर महसूस करती है, वह स्वीकार करती है कि वह फिर से क्षेत्र में जाना चाहती है, लेकिन वेंस एआई को नियंत्रित करता है। उर्फ बताता है कि उसके पास एआई को बाईपास करने का कोड है, लेकिन अकेलीस को मैनुअली नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें हील को छोड़ना होगा। उन्हें मुख्य प्रोपल्शन खोने का खतरा है और अर्थ लौटने में 5 साल से अधिक लग जाएंगे। कार्ला निराश हो रही है, लेकिन उल्फ के पास एक योजना है। कार्ला डेक पर लौटकर वेंस को सूचित करती है कि जरूरत पड़ने पर वह गोले को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि यह झूठ है। वेंस कुछ गुप्त फाइल्स खोलता है जो उसे पृथ्वी पर मिले एलिमेंट को दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वही स्फीयर का रचनाकार है। कोई भगवान नहीं है। उसने 6 अरब लोगों को बचाने और बाकी 15 को समाप्त करने के लिए ऐसा किया क्योंकि धरती पर भीड़ है। गोला सच में धरती को नष्ट नहीं कर सकता। यह सब लोगों को डराकर गेट की ओर भागने के लिए था। उन्हें लगा कि वे स्वर्ग में जा रहे हैं, पर वे मौत की ओर बढ़ रहे थे। कार्ला समझ नहीं पाई कि यह कैसे हो रहा है, तो वेंस मानता है कि उसने दुर्घटना के बाद उसके सिर में चिप डाली थी। यह सब उसे इस यात्रा के लिए प्रशिक्षित करने की योजना का हिस्सा था। कार्ला रोती है, वेंस को राक्षस कहती है और अपनी माँ की कहानी बताती है कि सभी को जीवित रहने का मौका मिलना चाहिए। तभी उल्फ संपर्क करता है और कहता है कि उसने अकीलेस कोर पर कब्जा कर लिया है। वेंस समझता है कि वे गोले को नष्ट करना चाहते हैं और एआई को जहाज के आत्मविनाश सीक्वेंस को चालू करने का आदेश देता है। अलार्म बजते हैं और एआई घोषणा करता है कि अकीलेस 3 मिनट में फट जाएगा। कार्ला गुस्से में होलोग्राम मशीन पर गोली चलाती है, वांस की कॉल खत्म करने और उर्फ से संपर्क के लिए। उर्फ उसे मुख्य शिप को कार्गो स्ट्रक्चर से अलग करने का कोड देता है। उर्फ अब भी एलिवेटर में है, जो धीमा है और समय पर वापस नहीं आ सकता। वह कार्ला से उसे छोड़ने को कहता है और कार्ला अनिच्छा से ऐसा करती है जब पूरे अकीलीस में विस्फोट शुरू हो जाते हैं। आत्मविनाश ट्रिगर होता है। कार्ला शिप को अलग कर देती है, देखते हुए कैसे विस्फोट स्ट्रक्चर को नष्ट करते हैं, यह सोचते हुए कि उर्फ मर चुका है। पर अचानक उर्फ संपर्क करता है, बताता है कि उसने समय रहते पार कर लिया था। बाद में दोनों अपनी बच निकलने का जश्न मनाते हैं। उल्फ बताते हैं कि चूंकि आधा अकीलीस खो गया है, कोर का विस्फोट मैन्युअल रूप से करना होगा। कार्ला सहमत होती है। जब जहाज गोले पर उतरता है, उल्फ दरवाजा बंद कर देते हैं और कार्ला से कहते हैं कि वह सच बताने के लिए धरती पर लौट जाए। कार्ला जाती है और उल्फ को आखिरी अलविदा कहती है, जो जहाज के दूर जाने तक इंतजार करते हैं। फिर कोर को विस्फोट करके गोले को नष्ट कर देते हैं। अब कार्ला अकेले धरती की यात्रा कर रही है और एआई बताता है कि यह यात्रा 7 साल लेगी। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।